प्लेइंग 11 में या फर्स्ट 11 में कौन विकेट कीपिंग की भूमिका वनडे क्रिकेट में निभानी चाहिए? संजू सैमसन मुझे लगता है, मेरी चॉइस है। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ, क्या एक एडवांटेज रहती है? जो खेल रहे हैं उनको डेफिनेटली बाकियों से ज्यादा फायदा होता ही है। कवर ड्राइव, विराट कोहली हर बल्लेबाज ना चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं वो उसके चेहरे पे वो लिखा होता है कि पहले 2 4 5 बॉल में वो वनरेबल है। क्या पाकिस्तान में पड़ना किसका बारी है? इंडिया। स्पिन का माना जाता है इन्हें अल्टीमेट किंग। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए ही हैड अ स्पेशल थिंग। बैट्समैन को था खौफ, जिनके सामने मोहम्मद अली इन अ बॉक्सिंग रिंग। मेरे साथ में हरभजन सिंह। बजुबा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू। बजुबा IL T20 सीजन 3 में हमें यहाँ पर ये कोई ऐसी बात बताएं कि ये लीग बाकी लीग से डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट ये है कि देखिए ये लीग जो है ये यहाँ का UAE क्रिकेट बोर्ड करवा रहा है जी। और अगर बाकी की लीगों की अगर मैं बात करूं, जहां जहां बोर्ड की लीग हो रही है वही लीग सक्सेसफुल है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी लीग है जो बिना बोर्ड की सपोर्ट के जो है वो अपने आप को खड़ा कर सके। तो ये UAE में होना, जहां पे शायद क्रिकेट को उतना बड़ा महत्व मिलता नहीं था, बट इस लीग के चलते हुए यहाँ पे क्रिकेट का एक अलग तरीके से जो है वो विकास हुआ है और क्रिकेट जो है वो यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती है, बढ़ते जा रही है। तो दुबई जो करता है वो एक बार किसी चीज में हाथ डालता है तो फिर वो उनकी कोशिश होती है कि वर्ल्ड में नंबर 1 हो। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ये लीग के कुछ साल बीतेंगे, ये लीग भी अपना नाम जो है वो वर्ल्ड में बाकी की लीगों की तरह बराबरी पे रखे। पर बजुबा बहुत कम टाइम में इस लीग ने अपना नाम बनाया है, और शायद थोड़े से ना उस वजह से थोड़े से हेटर्स भी शायद आसपास आ गए हैं। ऐसे T20 के ग्रैम स्मिथ जो है, जो कमिश्नर है वहां के, उन्होंने कहा कि लीग लाइक IL T20 नॉट गुड फॉर गेम। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी ज्यादा हैं, पर क्या यही सक्सेस की वजह है? देखिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी उसी लीग में जाएंगे जिसका कोई वजूद होगा, और इस लीग का वजूद है इसीलिए यहाँ पे खेलने आए हैं। भारत में लीग होती है, बहुत बड़ी लीग है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, तो वहाँ सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं वहाँ पे खेलने। और मैं तो कहूँगा जिस दिन यहाँ पे अगर भारत के खिलाड़ी आ गए तो ये लीग मुझे लगता है कि उसी तरीके के उसी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो देखो, जिस चीज को लोग हेट करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि यार कोई मशहूर हो रहा है, किसी चीज से ना कोई उनकी पहुंच से बाहर निकल रही है, तो इसलिए बहुत सारे हेटर्स भी हैं। सो इट्स गुड टू हैव हेटर्स एज वेल। पर बजुबा, T20 क्रिकेट का एवोल्यूशन भी हो रहा है लगातार। हम इन लीग्स को देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट अलग अलग तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुझे बताइए, थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली हो रहा है क्या? कुछ करना पड़ेगा क्या इसको थोड़ा सा कंपटीशन बैट और बॉल के बीच में सही बनाने के लिए? देखिए, ये बात तो ठीक है कि ये फॉर्मेट जो है ये बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे आपको ऐसे बैटर ज्यादा सोचना नहीं है, बॉल आपके पाले में है तो बल्लेबाज इतने सक्षम हो गए हैं कि आराम से बाउंड्री लाइन पार करवा देते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो पिचेस है ना, वो थोड़ी सी गेंदबाजों के लिए भी बने, जहाँ पे बैट और बॉल की लड़ाई हो। जो अच्छा गेंदबाज है वो गेम में रहे। ये नहीं है कि अगर 15 रन भी चाहिए या 10 रन भी चाहिए तो लास्ट ओवर में बॉलर के ऊपर तो प्रेशर है ही है, बट बल्लेबाज के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए एक तो पिचेस की जो कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहां बैट और बॉल की लड़ाई हो, नए गेंद के साथ। पुराना गेंद जो है ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि उसमें और थोड़ी से पिच में थोड़ी वेयर एंड टेयर हो, ताकि गेंदबाज जो है वो गेम में रहे। बजुबा, आपने पिच की बात करी, दुबई की इस पिच पर IL T20 के काफी सारे मैचेस हैं। इसी पिच पर इंडिया के भी मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या लगता है, यहाँ पर वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है? इंडिया ने लेटली काफी ज्यादा वनडे क्रिकेट इन पिचेस पर नहीं खेला, पर इन पिचेस को देखकर आपको क्या लगता है कि बैटिंग फ्रेंडली रहेंगी, बॉलिंग फ्रेंडली रहेंगी, स्पिन, पेस? आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इन पिचेस को लेकर? देखिए, यहाँ धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है दुबई में थ्रू आउट द ईयर, और ये कुछ 2 या 3 महीने हैं जहाँ पे मौसम वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ ठंडी है, पर यहाँ पे ऐसी ठंडी नहीं है कि आपको कोई गर्म चीज पहनने की। आपने और मैंने जैकेट पहन रखी है, लेकिन जैकेट पहनी है जस्ट फॉर अ टीवी काइंड ऑफ पर्पस। पर यहाँ पे अभी भी हम टी शर्ट में, शॉर्ट्स में आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी है। सतह जो है वो पिच की
हमेशा जो है वो उसके अंडर रहती है, तो मॉइस्चर बहुत कम रहता है पिच में। जितना मर्जी पानी डालो वो एकदम से पिच जो सूख लेती है। तो कहीं ना कहीं ये पिचेस थोड़ी सी धीमी खेलेंगी। मुझे लगता है कि शुरुआत जो है अच्छा होगा उस टूर्नामेंट का, वहां रन भी बनेंगे, वहां पिच अच्छी खेलेगी। जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता जाएगा आगे बढ़ेगा, ये पिचेस जो है वो धीरे होते चले जाएंगे। यहाँ पर बल्लेबाजी फिर उतनी आसान नहीं होगी। स्पिनर विल कम इनटू द गेम। स्पिनर विल कम इनटू द गेम। भजूपा, जैसे इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं पर कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट अगर खेलेंगे क्या एक एडिशनल एडवांटेज है? क्योंकि हो सकता है कुछ प्लेयर्स और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाई देंगे, और सिर्फ पाकिस्तान क्यों बाकी सारी कंट्रीज के भी, क्या एक एडवांटेज रहती है? या फिर आपको लगता है कि आज की तारीख में प्लेयर्स अकस्टम्ड हैं किसी भी कंडीशन में खेलने के लिए? देखिए, व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट you have to be ready for all the challenges, whether test cricket, one day और T20। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आपको आना चाहिए, और बहुत सारे खिलाड़ी करते भी हैं, और जो नहीं करते हैं वो उसी चक्कर में पीछे रह जाते हैं कि वो टेस्ट वाले टैग लग जाता है, किसी के ऊपर वनडे वाला टैग लग जाता है। कोई जो अच्छा खिलाड़ी है फिर वो सारे फॉर्मेट खेलता है। अब तो इंटेंट वाला भी टैग लग जाता है। इंटेंट वाला तो टैग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको वो इंटेंट दिखाना है, बट हर इंटेंट के पीछे ना वो कुछ पर्पस होना चाहिए। ये नहीं है कि बिना पर्पस के कोई इंटेंट। तो मैं ये कहूंगा कि खेलते रहना जरूरी है, चाहे आप T20 खेलिए, वनडे खेलिए, टेस्ट खेलिए, गेम के साथ इन्वॉल्व रहना जरूरी है। अगर बैट पे बॉल लगती रहेगी या बॉल आप डालते रहोगे तो आपका टप्पा जो है वो हिलेगा नहीं। तो वो करते रहना जरूरी है, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो। तो जो खेल रहे हैं उनको डेफिनेटली बाकी से ज्यादा फायदा होता ही है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं। भजूपा, आप अपनी ना ऑफ द फील्ड और ऑन फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी जाना जाते थे। क्या कोई ऐसा मोमेंट हुआ कि आपने अपनी इस इंटेंसिटी से दूसरे के ऊपर एक एज बना ली, दूसरे बैट्समैन? कोई ऐसा कोई किस्सा? देखिए, एज ए बॉलर मैं तो स्पिनर था, फास्ट बॉलर तो था नहीं कि मैं बाउंसर कर सकूं या कुछ ऐसी तेज गेंदें कर सकूं जिससे मैं डरा सकूं। पर मेरे पास एक ही चीज थी कि मैं अपना जो गेंदबाजी करते हुए बॉडी लैंग्वेज है ना, वो वैसी रखनी है कि जैसे फास्ट बॉलर की तरह, कि तू मार के दिखा छक्का या चौका, मैं तुझे आउट करने आया हूँ। तो वो इंटेंट लेके मैं हमेशा चलता था। तो उस इंटेंट में बहुत कामयाबी भी मिली, कभी कभी खराब दिन भी थे, विच विल हैपन इन स्पोर्ट्स। तो बल्लेबाजों के ऊपर कई दिन ऐसे भी थे कि उनके चेहरे पे मैंने देखा कि ये खेल नहीं पाएगा, क्योंकि हर बल्लेबाज ना चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं वो उसके चेहरे पे वो लिखा होता है कि पहले 2, 4, 5 बॉल में वो वनरेबल है। तो वो उस समय अगर आप अपना बेस्ट बॉल डालते हो या बॉल टिकाने पे गिर जाता है जो आप करना चाह रहे हो, अगर हो जाता है तो फिर लगता है कि हाँ यार, आज जो प्लान किया था वो हुआ था। पर हमने आपका इंटेंट वैसे आपकी बैटिंग में भी देखा है, जब शोएब भाई को आपने छक्के मारे थे और यूं करके आप मैच जिताकर जब टीम इंडिया को लेकर गए थे। थोड़ी सी कप्तानी की बात करना चाहूंगा। भजूपा, एक चीज जाननी थी कि ये जो T20 फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कप्तानी क्या ओवररेटेड है, या फिर जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है क्या कप्तानी का रोल छोटा होता है या बड़ा हो जाता है? देखिए, कप्तान का रोल हमेशा ही बड़ा होता है, क्योंकि उसको पूरी टीम को साथ लेके चलना है, और उसका मेन गोल है टीम को कैसे जिताना है, हर सिचुएशन से बाहर निकालना है। क्योंकि मैच जो है वो आपके मुताबिक नहीं चलता है, मैच चलता है अपनी पेस से। सामने वाले कैसे खेल रहे हैं, पिच कैसा बिहेव कर रही है, आपके बॉलर कैसा उस दिन परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बल्लेबाज कैसा उस पिच पे खेल रहे हैं। तो उस सारी चीजों को इकट्ठा करके कप्तान को एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस पिच के ऊपर क्या करना। और ये 11 खिलाड़ियों में से 7, 8, 9 लड़के जो है वो अपना अगर बेस्ट देंगे तो हम मैच में ठीक रिजल्ट मिल जाएगा। तो कप्तान का रोल हमेशा बड़ा रहता है, बट उनका रोल थोड़ा सा कम तब होता है जब वो एक के साथ जो बाकी के 10 है ना जी, वो अपना साथ पूरा का पूरा दे दे। पूरा मतलब पूरा, उसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए कि 10% किसी का कम रह गया या 15% किसी का। तो अगर सबने 100% दिया तो कप्तान का काम आसान हो जाता है। तो मैं वही उम्मीद करूंगा जितने भी कप्तान हैं, है ना, उनका काम अगर आसान करवाना है, स्पेशली अगर इंडिया का कप्तान है रोहित शर्मा है, और मैं चाहूंगा कि बाकी के खिलाड़ी और जो पीछे मैनेजमेंट है वो एक फोर्स बन के ग्राउंड में उतरे। और जब कप्तान ग्राउंड में उतरे वो सिर्फ ये निशाना लेके उतरे कि मैच कैसे जीतना है, बाकी चीजों की परवाह नहीं की
ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, क्योंकि सबने अगर अपना काम ठीक किया तो टीम अपने आप अव्वल दर्जे पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल। बजुबा, IL T20 के बारे में वापस आते हैं कि राइवलरीज भी लीग को बड़ा बनाती हैं। ऐसी कौन सी दो टीम्स हैं IL T20 में जो आपको लगता है कि एल क्लासिको जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी दो टीम के बीच में वो जो टक्कर हो सकती है जो एक क्लासिक बन जाए? यहाँ पे मैं हमेशा पिछले जो 2 सालों से देखा है, माई एमिरेट्स के मैच जो है वो तगड़े होते हैं, उनकी टीम बहुत सॉलिड टीम है और लास्ट ईयर के चैंपियंस भी हैं वो। जब वो दुबई कैपिटल के सामने खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि सामने की टीम भी जो है वो उतनी ही बढ़िया है। तो वो मुकाबला मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि दुबई कैपिटल और माई एमिरेट्स दोनों के बीच जब होता है तो लगता है कि हाँ इनकी वो राइवलरी ना, क्योंकि ये बाकी देशों में भी खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वहां से वो राइवलरी यहाँ भी पहुंच गई और यहाँ से और बढ़ गई है। बजुबा, लास्ट सेगमेंट है, कुछ शॉर्ट्स, कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स के नाम मैं बोलूंगा, जो भी आपको लगता है कि जो प्लेयर आपको याद आता है उस टर्म से, उस शॉट से रिलेटेड मैं आपके वो जानना चाहूंगा। कवर ड्राइव, विराट कोहली। पुल शॉट, रोहित शर्मा। स्ट्रेट ड्राइव, ग्रेट सचिन तेंदुलकर। स्विच हिट, केविन पीटरसन। स्कूप शॉट, सूर्य कुमार यादव। यॉर्कर, जसप्रीत बुमराह। मलिंगा। बाउंसर, मिचेल जॉनसन। रिवर्स स्विंग, वसीम अकरम। गुगली, मुश्ताक अहमद। और दूसरा सकलैन मुश्ताक। मुझे लगा आप अपना नाम लोगे बजुबा। सकलैन मुश्ताक। सकी भाई बहुत बड़े बॉलर। बजुबा, बस जाने से पहले, क्योंकि दुबई में हम हैं, इंडिया पाकिस्तान बड़ा मैच होने वाला है यहाँ पर, थोड़ा सा एक डिबेट चल रहा है, आपसे बस जानना ये चाहूंगा कि विकेट कीपर का एक डिबेट है कि क्या KL राहुल को विकेट कीपिंग रहनी चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया ने ODI क्रिकेट काफी टाइम से नहीं खेला है। KL राहुल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन भी इस मिक्स में है। आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में या फर्स्ट 11 में कौन विकेट कीपिंग की भूमिका वनडे क्रिकेट में निभानी चाहिए? संजू सैमसन, मुझे लगता है, मेरी चॉइस, अगर मेरे से अगर आप पूछे तो संजू विल बी द फर्स्ट चॉइस। और इंडिया पाकिस्तान में पड़ना किसका बारी है? इंडिया ऑलवेज। तो चलिए बजुबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और IL T20 सीजन 3 जी नेटवर्क पर लगातार देखते रहिए।